हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन सेकंड स्टडी करेंगे किंग, फार्मर्स एंड द टाउन्स के फर्स्ट वीडियो में। बुक हमारी फर्स्ट पार्ट है। लेसन सेकंड जो कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन से रिलेटेड है, हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में जो भी किंग्स आए थे, फार्मर्स आए थे और टाउन्स आए थे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है पॉइंट प्रिंसिप एंड द पिएदसी। द मोस्ट मोमेंटियस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी took place in the 1830. This was when जेम्स प्रिंसिप। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था एपिग्राफी में, जो डेवलपमेंट कब हुआ था 1830 में। एपिग्राफी का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। इट मीन्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन कब लिखे गए थे 1830 में। सबसे फर्स्टली है जेम्स प्रिंसिप एंड ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जेम्स प्रिंसिप ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड द खरोष्टी। उस टाइम में ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में दो स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। He found that most of these mention a king referred as a पियदसी meaning pleasant of behold। जो मोस्टली ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसमें पियदसी नाम लिखा गया था, और पियदसी को किस नेम से रेफर किया गया था? प्लीजेंट ऑफ behold। There were a few inscription which was referred to the king of the Ashoka। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम लिखा गया है। अशोक मौर्य एम्पायर का एक मोस्ट फेमस रूलर था, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है। फिर हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। इंस्क्रिप्शन एनग्रेव करके लिखे जाते हैं किसी हार्ड सरफेस पे। हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, स्टोन, मेटल और पोट्री भी हो सकती है। पोट्री इसमें मिट्टी के बर्तन। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट द अर्लीस्ट स्टेट। अर्लियर स्टेट में हम सबसे फर्स्टली है 16 महाजनपद के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली है महाजनपद का मीनिंग क्या होता है। छोटे छोटे जब 16 स्टेट कंबाइंड फॉर्म में बने थे तो उन्हें महाजनपद कहा गया। अब महाजनपद जो छोटे छोटे 16 स्टेट थे वो किस ड्यूरेशन में अरूज हुए थे? द 6th century BC इज ऑफन रिगार्डेड एज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। 6th century BC में इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इट इज़ एन इरा एसोसिएटेड विद अर्लियर स्टेट। 6th century BC में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स डेवलप हुए थे, सिटीज़ डेवलप हुई थी और आयरन का यूज़ करना स्टार्ट हो गया था और द डेवलपमेंट ऑफ द कॉइन्स, और कई कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ था। 6th century BC के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इट इज़ एन इरा एसोसिएटेड विथ अर्लियर स्टेट। ये एक इरा था जब अर्लियर स्टेट डेवलप हुए थे, सिटीज़ डेवलप हुई थी, आयरन का यूज़ किया जाने लगा था, डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ था। इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ द डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स। इस टाइम में 6th century BC में बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस थॉट डेवलप हुए थे, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म और जैनिज्म। जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। अर्लियर बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट भी डेवलप हुए थे। अब है हमारा 16 स्टेट नोन एज महाजनपद। अगर स्टूडेंट महाजनपद का आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 16 स्टेट थे, महाजनपद कहलाते थे। उनमें से प्रोमिनेंट स्टेट थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये प्रोमिनेंट स्टेट थे और इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट कौन सा था? मगध था। मगध पर मौर्य एम्पायर का रूल था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाइल मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय द किंग्स। मोस्टली महाजनपद पे किंग्स का रूल था। सम नोन एज द गणास। कुछ किंग को गणास कहा जाता था और उन्हें कुछ को संघास कहा जाता था। वन ओलिगार्की विच पावर वॉज यू शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ मैन। ओलिगार्की एक गवर्नमेंट का सिस्टम था जिसमें रूल किया जाता था मैंस के ग्रुप के थ्रू। कलेक्टिवली कॉल्ड, और उन मैंस के ग्रुप को कलेक्टिवली कहा जाता था राजास। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ईच महाजनपदास हैड ए कैपिटल।
हर महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, जो फोर्टिफाइड होती थी। इट मीन्स कैपिटल के चारों तरफ किले की तरह चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी। फिर हमारा आ जाता है मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज सच एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर द इंसिपिएंट आर्मीज एंड द अनब्यूरोसाइज्ड रिकॉर्डिंग रिसोर्सेज। अब इस आर्मी जो कैपिटल थी उसको मेंटेन करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम आर्मी के थ्रू किया जाता था। अब स्टूडेंट हम जनपदास के बारे में स्टडी करेंगे। जनपदास मीन्स द लैंड वेयर ए जनास। जनपदा एक जमीन थी जहाँ पे पीपल्स रहते थे। सेट इट्स फुट और सेटल्स पूरे स्टेबल थे। एंड इट इज़ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत और द संस्कृत। जनपदा वर्ड यूज़ किया गया था प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज दोनों में। और जन कहा गया है पीपल्स को, और जनपदास कहा गया है एक लैंड जहाँ पे पीपल्स रहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 6th सेंचुरी BC में ब्राह्मण्स बिगेन कंपोज संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्रा। दीज लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स। 6th सेंचुरी BC में ब्राह्मण ने संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज किया था। उन संस्कृत टेक्स्ट को कहा जाता है धर्मसूत्रा, जिसमें रूलर्स के लिए ट्रेडिशन को डिस्क्राइब किया गया। 6th सेंचुरी BC में ब्राह्मण्स ने धर्मसूत्रा को कंपोज किया था, जो संस्कृत लैंग्वेज में है, जिसमें रूलर्स के ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है ओलिगार्की रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्की एक गवर्नमेंट की फॉर्म थी वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय ए ग्रुप ऑफ मैन, जहाँ पे पावर थी कुछ पर्सन्स के हाथों में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फर्स्ट अमॉन्ग्स्ट द 16 मगध। सबसे पहले फर्स्टली 16 महाजनपद में मगध सबसे ज़्यादा प्रॉस्पिरियस स्टेज में था। अब मगध प्रॉस्पिरियस स्टेज में क्यों था? इसके बहुत सारे रीजंस थे। बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी, 6th और 4th सेंचुरी BC में मगध इन प्रेजेंट डे बिहार, मगध प्रेजेंटली बिहार में सिचुएटेड है और 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी में मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल जनपद था। मगध वॉज ए रीजन। अब मगध के प्रॉस्पिरियस क्यों था? 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा प्रॉस्पिरियस स्टेज में मगध ही क्यों था? मगध वॉज ए रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोटेक्टेड। मगध एक ऐसा रीजन था जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। आयरन माइंस डेवलप फॉर्म में थी और आयरन माइंस का यूज़ किया जाता था, टूल्स और वेपन्स बनाने में किया जाता था। सबसे ज़्यादा आयरन माइंस प्रेजेंटली झारखंड में सिचुएटेड है। एलिफेंट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द आर्मी। मगध की आर्मी में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था एलिफेंट। इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ चीप एंड द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था आर्मी में एलिफेंट। वर फाउंड इन द फॉरेस्ट इन द रीजन। मगध के मोस्टली फॉरेस्ट में एलिफेंट मिलता था। एंड द गंगा एंड द इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ चीप एंड द कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के थ्रू कम्युनिकेशन वे स्टैब्लिश था। फिर है कई अर्लीस्ट बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स भी डेवलप हुए थे, जिन्होंने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मगध की 2 कैपिटल्स थी, राजगृह और सेकंड है पाटलिपुत्र। फर्स्ट कैपिटल राजगृह है, प्राकृत नेम था और प्रेजेंटली राजगीर कहते हैं राजगृह को। राजगीर सिचुएटेड है बिहार में। ये फर्स्ट कैपिटल थी। द ओल्ड नेम मीन्स, यानी कि राजगीर का मीन्स था हाउस ऑफ द किंग। राजगीर वॉज ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट। राजगीर चारों तरफ वॉल से बना हुआ था। लोकेटेड अमॉन्ग हिल्स, और हिल्स में सिचुएटेड थी राजगीर। इन द 4th सेंचुरी BC में द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। मगध की कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई थी। प्रेजेंट डे पटना, प्रेजेंटली पटना को, पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, और एक दूसरे से लोग बाग कम्युनिकेट करते थे गंगा रूट के थ्रू। फिर हमारा आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड बुक फर्स्ट का हमने लेसन सेकंड स्टडी किया है, किंग्स, फार्मर्स एंड द पीजेंट। ये सब हमने अर्लियर स्टेज के लर्न किए हैं और मगध एम्पायर के बारे में, महाजनपदास के बारे में स्टडी किया अपने फर्स्ट वीडियो में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।